गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक बात जो मेरे सामने आ रही है उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि हर बच्चा ये कह रहा है कि सर मुझे 6th क्लास से 5th क्लास से 7th क्लास से और 8th क्लास से सर मुझे होमवर्क समझ नहीं आ रहा। देखिए, ये जो कार्य है ये एक बेसिक कंसेप्ट है और मैं इसको 8th क्लास जो हमारी अल्टीमेट ग्रामर की बुक है, कॉन्शियसनेस विद करेक्ट रूल्स अल्टीमेट ग्रामर क्लास 8, इसमें से करवा रहा हूँ आप लोगों को। और ये एक बेसिक कंसेप्ट है। आपको अलग अलग जो बुक्स हैं आपकी कक्षा की, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी बुक्स में नहीं मिल रहा सर, हमें नहीं मिल रहा, हमें समझ नहीं आ रहा। आपको वीडियो मिल रही है और वीडियो के माध्यम से जो आपको समझ आ रहा है उसको नोटबुक पे, जो आपकी फेयर नोटबुक है, उस पर नोट डाउन करना है और अपनी जो बुक्स है फ़िलहाल उसको कुछ समय के लिए क्लोज़ कर देना है। जितने भी बेसिक हमारे कंसेप्ट हैं, जैसे ही वो क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद मैं आपको प्रॉपर जो आपकी बुक्स है उसके उनकी एक्सरसाइजेज़ हैं, जो टॉपिक्स हैं जो आपकी बुक्स में से करवाने योग्य हैं, वो मैं करवाऊँगा। तो आपको ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं वो बेसिक कंसेप्ट हैं और मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे जो मेरा मैं कह सकता हूं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, कल का जो हमारा टॉपिक था वो नंबर था। हमने नंबर किया, नंबर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर, दैट इज सिंगुलर, देयर आर 2 टाइप्स, नाउन हैव बीन यूज्ड इन 2 नंबर्स, दैट इज सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर्स। सो व्हेन द नाउन इज यूज्ड सिंगुलर यानी 1, जब हम उसको 1 काउंट करते हैं तो उसको सिंगुलर नंबर होता है, जब हम उसको 1 मोर देन 1 काउंट करते हैं तो वो प्लूरल होता है। देखिए, कल हमने किया था रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। हमने ES लगाना से, ES से हमने सीख लिया प्लूरल बनाना, S से पुट करना सीख लिया, उसके बाद IES लगाना सीख लिया। अब हम आगे जो सीखने वाले हैं वो देखिए, रूल नंबर 4, द सिंगुलर नाउन्स एडिंग इन Y प्रेसिडेड बाय अ वावल आर चेंज्ड इनटू प्लूरल नाउन बाय एडिंग S टू देम। सबसे पहले हमने क्या किया था, जो Y, यदि हम रूल नंबर 3 की बात करें, Y जो कॉन्सोनेंट है, यानी जब जो वर्ड वाई से एंड हो रहे हैं और उनसे पहले जब कॉन्सोनेंट आए तब हम क्या लगाते हैं, वाई को हटाकर IES लगाते हैं। रूल नंबर 4 इसके बिल्कुल अपोजिट है। यदि हम वाई से कोई वर्ड एंड होता और उससे पहले कोई वावल है, वावल हमारे होते हैं AEIOU, 5 वावल होते हैं। यदि इनमें से कोई भी वर्ड आया हो तो हम क्या पुट करेंगे, S। जैसे डंकी, वाई से पहले क्या आया हुआ है, E आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ओनली S लगा देंगे, डंकीज। सिंगुलर में की, वाई एंडिंग वर्ड है, एंडिंग वर्ड से पहले प्रेसिडेड वर्ड क्या है, इनका वावल है E, यानी वावल कौन से होते हैं हमारे, 5 वावल्स होते हैं, AEIOU। तो इसका क्या बनेगा, कीज। ऐसे ही और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, डे, डेज, ट्रे, ट्रेज, टॉय, टॉयज, मंकी, मंकीज, बॉय, बॉयज, वैली, वैलीज, रे, रेज, वे, वेज। तो ये सभी क्या हैं, ये सबसे जो सभी वर्ड्स, नाउन्स हैं, ये किससे एंड हो रहे हैं, वाई से एंड हो रहे हैं और इनके जो पहले है, जो प्रेसिडेड वर्ड वो क्या है, वावल है। तो हमने यही नियम पढ़ा है कि वाई से पहले क्या होगा, एक वावल होगा, तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल बनाते समय S लगाएंगे। जैसे हेयर यू कैन सी दैट देयर आर अ पिक्चर, यहाँ पर एक पिक्चर है, वो उसमें क्या है, सिंगुलर, एक बॉय है और यहाँ पर मोर देन 1 है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गई। अब जो रूल नंबर 5 है यानी 5th है, वो हम करेंगे, द सिंगुलर नाउन्स एडिंग इन F एंड और FE, यानी जिनका अंत, जो भी हमारे सिंगुलर नाउन्स हैं जो F या FE से समाप्त होते हैं, जिनके लास्ट में F आता है या फिर FE आता है, हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो आर चेंज्ड इनटू प्लूरल नाउन, जब उनको चेंज करते हैं बाय रिप्लेसिंग, उनको रिप्लेस करते हैं, F और FE को रिप्लेस करते हैं बाय
VES, यानी कि F और FE बिल्कुल वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और उनके स्थान पर क्या आ जाएगा, VES। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है लाइफ का यदि हम प्लूरल बनाएं तो लाइफ्स नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। LIFE से एंड हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, FE को हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो क्या लगा देंगे, VES लगा देंगे। ऐसे ही काल्स, नाइफ नाइज, लॉज, वॉल्स, thieves, selves, elves, leaves, wives. So here you can see there is a singular noun, that is knife, and here are more than one noun, that is one knife, that is many. There are three knives, so they are in plural form, and here there are one leaves, and there are many leaves. So you can see that, और इसको अच्छे समझ लेना कि जो हमारे F और FE से समाप्त होते हैं, जो भी सिंगुलर नाउन हैं, उनकी जगह पर हम क्या लगाते हैं, FE और F और FE को हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर क्या लगा दिया जाता है, हमारा VES लगा दिया जाता है। अब जो बात है इसी के अंदर है वो, ये एक कुछ एग्जम्पशंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो वो हैं कुछ हैं। A few singular nouns adding in F or FE are changed into plural by adding S them, यानी कि हमें क्या करना है, इनमें सिर्फ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो F और FE से समाप्त होते हैं और उनके बाद में हमें क्या लगाना है, इनको बड़े ध्यान से देखना है। वैसे तो हमने जो नियम पढ़ा था, यदि F और FE से समाप्त हो तो हमारा क्या होता है कि हम क्या लगाते हैं उसको हटाकर VES लगा देते हैं, लेकिन इसमें क्या लगाएंगे, हम S लगाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ इसमें क्या रहेगा, एक दो वर्ड ही है जो ऐसा है जो इसमें FE लगा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ F मिलेगा। तो उसके बाद आपने क्या लगाना है, सिर्फ S लगाना है। जैसे रूफ्स, सेफ्स, चीफ्स, ग्रीफ्स, प्रूफ्स, होफ्स। आगे है गर्ल्स, बिलीफ्स, डिवार्फ्स। तो ये जो कुछ वर्ड्स थे जो एग्जाम्पशन थे रूल्स के, यानी जिनके लास्ट में मोस्ट ऑफ F हो या FE हो, तो उनके बाद में हम S लगाते हैं। तो ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इनमें से अच्छे प्रकार से समझ लीजिए इनको कि मोस्ट ऑफ जो एग्जाम्पशंस होते हैं वो हमारे स्पेशल ही होते हैं और 5-7 ही हैं, ये 10 के आसपास हैं, तो इनको अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद रूल नंबर 6, द सिंगुलर नाउन्स एडिंग इन O, यानी कि एंडिंग इन O, यानी कि जिनका अंत O से होगा, प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, और उसमें क्या होगा, एक कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट मीन्स एक AEIOU को छोड़कर मिलेगा। आर चेंज्ड प्लूरल नाउन बाई एंडिंग ES टू देम, हम उसके बाद में क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। देखते हैं, मैंगो एंडिंग वर्ड क्या है, O, इसने बोला था कि एंडिंग इन O। और कॉन्सोनेंट प्रेसिडेड मतलब से पहले, यानी कि कॉन्सोनेंट O से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट G, तो मैंगो G क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। AEIOU से नहीं आया तो हम क्या लगाएंगे, ES लगा देंगे लास्ट, ठीक है। नेग्रोस, कार्गोज, हीरोज। तो आपने देखा होगा कि O लास्ट में वर्ड है, जो नाउन है वो O से एंडिंग हो रहा है और उसके पहले क्या है, हमारा कोई ना कोई कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या होंगे हमारे, हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पशंस हैं। सम सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन O आर चेंज्ड इनटू प्लूरल नाउन्स बाय एंडिंग S टू देम, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, अंत में क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। जैसे फोटो, PHOTO, फोटोज, पाइनोज, सोलोस, रेशोस, मोटोस, कमांडोज। तो आप सभी ने क्या लगाना है, इन एग्जाम्पशंस है जो अपवाद हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना है और इनको लिख लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा
और कल हम जो इसके बाकी के जो रूल्स हैं वो करेंगे, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इनको जो मैं करवा रहा हूँ उस कार्य को आप अपनी फिर नोटबुक में करते रहिए, और आप जब अपनी बुक्स में करोगे ना तो आपको, जब आपकी अपनी बुक्स में से करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी क्योंकि ये एक हाई लेवल की बुक्स है, 8th स्टैंडर्ड की बुक्स है, जो 5th 6th 7th और 8th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करने के लिए, बिल्कुल डीपली क्लियर करने के लिए मैंने ये कंसेप्ट चुना है। सो डोंट बी वरी एंड बी हैप्पी, हैव अ गुड डे।